दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। हरियाली से आच्छादित फूल और पेड़ पौधों से हरा भरा माधव उद्यान की नगर पालिका द्वारा की जाती विशेष देखरेख हो रहा है डेकोरेट। नगर पालिका सीएमओ ने बताया। कुटीर योजना का लाभ पहुंचाने के बदले सरपंच और सचिव पर लगाए ग्रामीणों ने पैसे लेने के आरोप। जनसुनवाई में की शिकायत। और आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने किया बलवा ड्रिल अभ्यास। पुलिस कप्तान रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। शहर का एकमात्र हरियाली से आच्छादित फूलों और पेड़ पौधों से लवरेज माधव उद्यान को नगर पालिका द्वारा संवारा जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है। माधव उद्यान को लेकर नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर से हुई चर्चा। माधव उद्यान में अभी वाइब्रेंट स्टूडियो के द्वारा नगर पालिका के द्वारा काम करवाया जा रहा है, जिसमें एक फेदर आर्ट की एक स्टील आर्ट का स्कल्पचर तैयार किया जा रहा है। क्या उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों? ये पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए हम करवा रहे हैं। इसमें कोई डेकोरेशन होगा? इसमें और लाइटिंग लगेगी और लाइटिंग के साथ में आसपास फ्लावरिंग होगी। लगभग कितनी कीमत होगी? शारदीय नवरात्र पर्व के चलते दुर्गानगर स्थित मां दुर्गा देवी के मंदिर में भक्त और श्रद्धालुओं द्वारा मां के दरबार में घी और तेल की ज्योतियां प्रज्वलित की गई है। मंदिर के पुजारी रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी से हुई चर्चा। ज्वाला देवी दरबार में जोत दरबार है। इस जोत में दरबार में लगभग कितने तेल के दीप जल रहे हैं? माँ भगवती कृपा असीम कृपा से प्रातः 4 बजे मंदिर खुल रहा है और जिसमें 4 बजे से जनता उमड़ रही है। दर्शन के लाने जूते जलवा रही है। यहाँ की हर घर में जूत जलती है मैया की कृपा से, जिसमें 800 जोत तेल की और 151 जोत घी की, 951 जोत टोटल जल रही है। जिसमें 12 महीने 6 जोत जल रही है, जिसमें 4 जोत तेल की, 2 जोत घी की नित्य जलती है। और इस मंदिर में विशेष कृपा है कि निशा पूजन, महाआरती और हवन, जहाँ में जागे तो रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है और माँ की कृपा से जनता जनार्दन विशेष तौर से पधार रहे हैं। भारत देश के अलावा विदेशों में भी कुछ जोत जल रही है क्या? हाँ, दुबई की जल रही है, अमेरिका की जल रही है और बाहर पूरे मतलब यानी दिल्ली, गुजरात, हाँ कई लोग जगह की विदेश चल रही है। विदेशों से दीपक जलाने से क्या लाभ होता है? जोत जलाने से इस माँ की असीम कृपा होती है और जो मनोकामना पूरी होती है वो आदमी अखंड जोत जलाते हैं। शादी ब्याह मोड़ा मोड़ी जो भी नहीं होते वो माँ की कृपा से होते हैं और वो लोग आके इस मंदिर में अखंड जोत जलाते हैं। मानीम चौराहा ग्राम बामोरी से कुछ ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कुटीर योजना के लाभ पहुंचाने के बदले सरपंच और सचिव पर पैसे लेने की बात कही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की है। अभी वाला
मेरा नाम भगवान सिंह धाकड़ है जी। ये ग्राम पंचायत बमोरी से बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और मनमार्जी चल रही है। ये गरीब लोग खड़े हैं। हाँ इधर हाँ बोलो ना। तो ये ना तो इनको कुटी दी गई है, लाडली बहना में कोई नाम लिखा गया है और ये अगर शिकायत करते हैं तो उल्टी दादागिरी बताता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ कौन है? सकते। अपराधी प्रवृत्ति का सरपंच है और अपराधी प्रवृत्ति का ही सचिव है, वो भी रिपोर्ट करता है। जनता ने क्यों चुना उनका? जनता ने तो पैसे भ्रष्टाचार से चुना है। आज वोटिंग हो जाए तो आज हार जाएगा। अच्छा। विजय सिंह विजय सिंह दादा कहाँ के रहने वाले हो? मानिम चौराहा है, अच्छा, कौन सी पंचायत? शमशाबाद बमौरी। दादा क्या काय के लिए आए यहाँ पर? सरकार दे भी आज साहब काय की? कुटी की कौन परेशान कर रहा है आपका ये? सचिव कौन है सचिव? रईस खान रईस खान। काय पे से परेशान कर रहा है, क्या बात हो गई? ये कागज बनवा ले साहब, लाई नहीं यहाँ कलेक्टर साहब शिकायत करी, झाड़ू न बुलाए तो आओ नहीं। अच्छा, हाँ सरपंच जी फोन लगा, परेशान हो रहा है रईस से? रईस से आज 5-7 साल हो गए साहब। जगदीश धाकड़। जगदीश भैया कहाँ के रहने वाले आप? बमौरी मानिम चौराहे से। अच्छा, कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत बमौरी। क्या हो गया भैया? भ्रष्टाचार के कारण मैं आया हूँ। सरपंच कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? सरपंच सचिव भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कौन है सरपंच सचिव? रईस खान, रामस्वरूप धाकड़। हाँ। और ज्यादा वो आतंकी मचा रहे हैं, इसलिए कि मैं बाकी संगे आया। आप डरावे धमकावे में थाने में रिपोर्ट की दादागिरी बताते हैं, रिपोर्ट करवा देते हैं। आपको कौन सा काम रोक दिया उन्होंने? मेरा लाडली लक्ष्मी मेरा काम नहीं करा उनने, 3 साल हो गए आज कुटी नहीं दे रहा है। आधार कार्ड वो कितने लोग परेशान है उनसे? नवरात्र पर्व के चलते श्री हरि वृद्धाश्रम में अपनों से निराश्रित प्रताड़ित वृद्ध माताओं को मां देवी का दर्जा प्रदान करते हुए भोपाल से आई प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर की मेकअप अकादमी के आर्टिस्ट द्वारा भक्ति भाव से श्रृंगारित किया गया। वृद्ध माताओं को सम्मान दिया गया। दुष्टादुकामान सकलान विष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताश्यतां प्रियन्ते। मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा रूपे सदानंद परमानंद स्वरूपिणी द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके। नमस्कार। आवाज नहीं राजीव जी, कोई भी नमस्कार, मेरा नाम राजेश सोनी है। मैं आर हेयर मेकअप एकेडमी का डायरेक्टर हूं और भोपाल से हूं और साथ ही साथ ये मेरी टीम है जिसमें फाउंडर मेंबर राजकुमारी रघुवंशी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। राजकुमारी जी रघुवंशी यहाँ पर उपस्थित हैं, आरपी सोनी जी हैं, उमा सोनी जी हैं। टीम में है ना रचना रघुवंशी हैं, शशि परिहार हैं, उपलब्धि यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कार्य को करने का अवसर मुझे श्री हरि वृद्धाश्रम ने दिया, जो हमें एक पूजनीय है। ये एक आश्रम नहीं, एक मंदिर है जहाँ पे बहुत सारी माताएं जो हमें जीवांत करने का मौका मिला नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, जहाँ पर हम मूर्ति स्थापना की बात कर रहे हैं। वहाँ पर मुझे साक्षात यहाँ पे देवियों के दर्शन हो रहे हैं। हम मेकअप इंडस्ट्री से हैं और साथ में हमारे ऑल इंडिया हमारे यहाँ पर एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए लोग आते हैं और विभिन्न स्टेट से हमारी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। लोग आते हैं अपने। हमारी इंडस्ट्री में कई लोग हैं जो बॉलीवुड और वेब सीरीज़ में हमारे यहाँ से सीख कर लोग गए हैं। प्रोस्थेटिक मेकअप हो, फैंटेसी मेकअप हो, हेयर केमिकल से रिलेटेड हो,
इन सभी के साथ हम लोगों का जुड़ाव रहा। तो जी बात कर लेंगे, आज जो आपके मन में प्रेरणा आई, ये प्रेरणा क्यों आई आपके अंदर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा। सबसे ये प्रेरणा आई है, एक्चुअली हमारे घर में मूर्ति पूजन होती है, स्थापना की जाती थी, और आज हम किसी कारण हमारे पिताजी के स्मृति में मैंने ये प्रोग्राम को रखा और आग्रह किया। पिताजी का नाम? श्री प्रकाश चंद सोनी जी, कब एक्सपायर है हुआ? ना, 27 जुलाई को हुए थे। अच्छा, अभी हुए। हाँ, और इस साल हम मूर्ति पूजन नहीं कर रहे थे, तो हमने एक 9 देवी का साक्षात्कार करने की प्रयास किया, माताजी जिसकी कहाँ हैं? माता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अच्छा जी। और 9 देवियों के रूप में मुझे एक प्रेरणा अचानक आई कि मुझे क्यों ना उन माताओं के पास पहुँचना चाहिए जो खुद अमृत स्वरूप हैं, है ना। जहाँ पर ये आश्रम कहना गलत है, अगर कोई इसको आश्रम कहता है तो मैं उसका मना करूँगा कि इस आश्रम की जगह पे इसको मंदिर का दर्जा दिया जाए। वृद्ध मंदिर के रूप में भी आप इसको दर्शा सकते हैं। तो अगर साक्षात किसी को देखना है, तो अगर ईश्वर कहते हैं ना कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पे मिलेंगे। ये आपके सामने है। हमारी एक कोशिश रही है छोटी सी, जहाँ पे हम 9 देवी का स्वरूप देने की कोशिश में लगे हुए, हमारी पूरी टीम, और टीम में संचालित सभी आर्टिस्ट यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने कम समय में एक शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर उपस्थित हुए। ये सब कलाकार भोपाल से? हम सभी भोपाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम हैं अलग अलग शहरों से। तो ये कारण है। मैं भी आप ही के शहर का हूँ, विदिशा का हूँ, लेकिन मेरा पूरा संचालन भोपाल से है। इंदिरा शर्मा, अध्यक्ष श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा। तो आज देखा जा रहा कि यहाँ पर जो श्री हरि वृद्धाश्रम है, उसमें एक नवाचार किया जा रहा है। नवरात्रि पर माताओं को दुर्गे के रूप में देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज पूरे देश में कुल देवी पूजन, देवी की आराधना की जा रही है, धूमधाम से स्थापना की जा रही है, पंडाल लगाए जा रहे हैं। वही वृद्धाश्रम में ऐसी माएँ हैं जिनकी 7 संतानें हैं, कई संतानें हैं, जो उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं। आज जहाँ देवी की पूजा आराधना की जा रही थी, वहीं विदिशा के श्री हरि वृद्धाश्रम में माताओं को देवी के स्वरूप में पूजा की जा रही है, उनका श्रृंगार किया जा रहा है, और उनकी पूजा अर्चना कर कर यहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। यदि घर घर में जन्म देने वाली माँ को, देवी स्वरूपा को हम देवी के स्वरूप में पूजते रहेंगे, तो निश्चित रूप से कोई माँ ऐसी नहीं होगी जिसे वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ेगी। आज हम घरों में चाहे कुल देवी पूजन कितनी ही करें, कुल देवताओं को मनाएं, लेकिन जब घर की माँ पीड़ित है, उपेक्षित है और वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है, तो ये घरों की पूजा सार्थक नहीं है। आज हमारे बीच में भोपाल से पूरी कलाकार मंडल यहाँ पर आया हुआ है, और राजेश सोनी जी अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ आए हैं। उन्होंने वृद्ध माताओं के अलग अलग जो स्वरूप है, स्कंद माता, माँ गौरी, माँ काल रात्रि, माँ आदि शक्ति आदि 9 स्वरूपों में अलग अलग माताओं का श्रृंगार किया है। और मातृ स्वरूपा की पहले श्रृंगार से पहले माता का रूप देने से पहले उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की कि माँ, आप में जिस स्वरूप के लिए आप तैयार किया जा रहा है, वही स्वरूप आपका हमें आशीर्वाद प्रदान करे। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल रहे।
आज उसका अंतिम समापन कर रहे हैं। आज हमारे कुल प्रवक्तक महाराजा विराज श्री 1008 अक्षय जी महाराज महोत्सव मना रहे हैं। इसी कार्यक्रम में पिछले 8-9 दिनों से सांस्कृतिक प्रोग्राम निरंतर चले आ रहे हैं और आज हमने उनकी शोभा यात्रा गढ़वाने पंचायत भवन प्रारंभ धर्मशाला में समापन कर आरती व आगामी त्योहारों को लेकर एवं भीड़भाड़ वाले आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी की उपस्थिति में पुलिस द्वारा बलवा ड्रिल का व्यापक अभ्यास किया गया। पुलिस ने सीखा आंसू गैस और लाठीचार्ज का सही इस्तेमाल। पूरी टीम आई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसके पीछे का पर्पस क्या था और क्या मैसेज था? जैसा कि विदित है कि नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो चुका है। ज़िले में विभिन्न स्थानों पर माता जी की मूर्तियाँ रखी जा रही है। जुलूस निकलना प्रारंभ हो गए हैं। आगे और भी कार्यक्रम होने हैं। दशहरे का रावण दहन भी होना, विसर्जन होना है। तो इसमें कोई भी अप्रिय स्थिति न बने, जनता अच्छे से अपने त्यौहार मना सके, पुलिस सुरक्षा के लिए तैयार रहे, प्रैक्टिस सारी चीज़ों की रहे, उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इसमें पहले 2 टीमें बनाई गई थी। इसमें एक पुलिस की टीम थी, वो प्रॉपर ड्रिल के साथ कार्य कर रही थी। दूसरा बलवाइयों की टीम थी। तो उन दोनों टीमों को प्रॉपर गाइडलाइन देके सारी कार्रवाइयाँ कराई गई। इसके पश्चात जो हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको ग्रेनेड चलाने का, गैस गन चलाने का, कैसे क्या कार्रवाई करनी है, उसका अभ्यास कराया गया और आगामी त्योहारों के लिए तैयार कराया गया। विदिशा जिले की जिसमें पूरे ज़िले के सभी अधिकारी कर्मचारी जो हैं, मुख्य प्रत्येक थाने से थाना प्रभारी और उनके साथ 4-5 कर्मचारियों को बुलाया गया था। इसके साथ ही पुलिस लाइन के अधिकारी कर्मचारी थे, ऑफिसों के अधिकारी कर्मचारी थे, सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी थाना प्रभारी। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।